हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं विनीता अपनी पिछली वीडियो को पूरी करती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको कोरदार तक ही दिखाया था। आज मैं उससे आगे का सफ़र आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और ये हमारे गढ़वाल की बीरबाला हैं तीलू रोतेली। इन्होंने गढ़वाल की रक्षा करी थी जब गोरखा यहाँ आया करते थे। गोरखा एक शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि तिब्बतियन थे जो गढ़वाल में लूटपाट के लिए आया करते थे। तो गढ़वाल के बहुत बड़े बड़े वीर हुए हैं जो उन्होंने गढ़वाल को जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए, माधव सिंह भंडारी जी हो गए और तीलू रोतली हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने गढ़वाल को प्रोटेक्ट किया था गोरखाओं से। जो लुटेरे होते थे पूरे गढ़वाल से वो लूट पाट के ले जाते थे। तो ये कोरदार को क्रॉस कर चुके हैं हम। अब ये आगे का एरिया कोरदार और दुगड्डा के बीच का एरिया है। और ये एरिया एक जंगल का एरिया है जो हाथी बहुल एरिया है। यहाँ पे जंगली हाथी सुबह सुबह घूमते रहते हैं, तो गाड़ियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर खड़े रहना पड़ता है जब तक वो शांत ना हो। तो सुबह मॉर्निंग में आना थोड़ा रिस्की रहता है। और ये देखिए पहाड़ों के हाल बरसात में क्या हो जाते हैं। कोरदार और दुगड्डा के बीच में तो रोड ऑलमोस्ट बरसात में कई दिनों तक बंद रहता है। ये रोड जेसीबी भी लगी रहती है अपने काम को करने में। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। जेसीबी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 24 घंटे काम करती रहती है, यहीं रहती है बरसात के टाइम में। देखो क्या भयंकर तबाही होती है। और इस जगह पे सबसे ज़्यादा तबाही होती है। ये बाढ़ का नहीं है, बादल फटने का नहीं है, केवल बारिश होने की तबाही होती है। ये इलाका ऐसे ही है, पता नहीं इतना बड़ा वो होता है यहाँ पे। ये रोड बिल्कुल बंद हो जाती है। तो कोरदार और दुगड्डा के बीच का रोड ज़्यादातर यही बंद रहता है पौड़ी जाने के लिए, गढ़वाल जाने के लिए। कोरदार दुगड्डा के बीच में ये पेट्रोल पंप, आई थिंक 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए कितना शानदार घर बना हुआ है। ट्री पे उन्होंने बालकनी बना रखी है, ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और ये आगे हम दुगड्डा, ये दुगड्डा की मार्केट। और आपको पहाड़ों में पानी की कहीं कोई कमी नहीं लगेगी। पानी बहुत सारा मिल जाता है जगह जगह पे पीने के लिए। और ये हम पहुंच चुके हैं अभी दुगड्डा। दुगड्डा, कोरद्वार, ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गर्मी थोड़ी होती है दिन में। रात को यहाँ भी थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है बजाय दिल्ली एनसीआर के। यहाँ भी काफ़ी गर्म एरिया है क्योंकि ये एक वैली टाइप की है, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। गढ़वाल में कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कहने को भले ही पहाड़ होते हैं, लेकिन पहाड़ का अगर डाउन एरिया है तो वहाँ गर्मी रहती रहती है। ये आपको दिख रही होगी दुगड्डा की मार्केट। तो दोस्तों पहाड़ों में चलते चलते रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उस वजह से सिर घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। ये हमारी छोटी बिटिया है, इसका सिर घूम रहा था तो इसने कहा गाड़ी रोको, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करना है। तो इसने कहा कि मैं कुछ दूर तक पैदल ही जाऊँगी। तो फिर इसे थोड़ी देर पैदल ले गए थे, तभी ठीक है वो। तो अभी ये चलते हैं हम आगे। ये आ गया बदली खाल। गढ़वाल में आपको खाल बहुत सारे मिलेंगे। देवी खाल, बदली खाल, गुम खाल, बीरो खाल, चबटा खाल, बहुत सारे खाल हैं। मुझे तो कुछ अभी याद भी नहीं आ पा रहे, बहुत सारे हैं। अगर आपको कुछ और भी नाम याद आ रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यहाँ पर थोड़ा सा ये रोड ख़राब सा लग रहा है, शायद मिट्टी वगैरह ये गिरी होगी ऊपर से पहाड़ों की। और ये नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये है देवी खाल। अभी हम पहुँच चुके हैं देवी खाल में। और ये टॉप में है पहाड़ के, तो बहुत सुंदर लोकेशन है। यहाँ से अगर आप इधर चारों तरफ दिखता है, बहुत अच्छी लोकेशन में है ये देवी खाल, बदली खाल, गुम खाल। ये एक जैसे ही लगते थे मेरे को, पहले तो मैं पहचान नहीं पाती थी इन्हें, पर अभी बार बार चलते हुए तो ध्यान रहता है फिर। तो अभी हम ये देखो होम स्टे भी बहुत सारे बने हुए हैं, आपको कहीं भी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, होम स्टे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कोरदार से पौड़ी के बीच में। और बड़े बड़े ये लॉज टाइप के भी बने हुए हैं। और आप पहाड़ों का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। पहाड़ों को देख के तो मन करता है कि बस इनको देखते ही रहो, इनको यहीं बस रहने का मन करता है। पर क्या करें, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है। जॉब के लिए जाना ही पड़ता है बाहर, नहीं तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं तो हमारा तो मन करता नहीं है। बट सबकी समस्या होती है, क्या करें।
इतने सुंदर पहाड़ों को छोड़ के हमें दिल्ली एनसीआर में रहना पड़ रहा है। बताओ क्या खूबसूरत पहाड़ है। और ये एरिया बहुत ठंडा भी है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर हवाएं बहुत सुंदर चलती हैं। ये टॉप का एरिया है पहाड़ का, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। कोरदार दुगड्डा थोड़ा डाउन है तो वहाँ पे गर्मी लगती है दिन में। ये एरिया पहाड़ का टॉप है तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। ये रोड के साइड में ढाबे बने हुए हैं। ये आ गई हमारी रुकने की जगह। अब यहाँ से आगे की ब्लॉगिंग हमारे बच्चे करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और तो दोस्तों अभी हुआ क्या, हम घर से सामान सेट करके ला रखे थे ठूस ठूस के, और बड़ी मुश्किल से हम लोग भी ठूस ठूस के आ रखे थे, है ना। और फिर अभी पापा ने सामान सेट करने के लिए बाहर निकाला और अब वो अंदर नहीं जा पा रहा है, सब निकल ही गया। हम यहाँ पर आधा आधा सामान पकड़ के खड़े हो रखे हैं। हमें कब से मेहनत लगी है पर अभी तक हम अपना काम पूरा नहीं कर पाए। एक एक लाइन बोलते हैं, इसको कहते हैं जो चीज़ सेट हो जाए ना उसे टच नहीं करना चाहिए, है ना। एक महान इंसान ने ये कहा है। हाँ, एक महान इंसान था जिसने कहा है ना। वो महान इंसान ही था जिसने कहा था। बहुत ही महान इंसान था दुनिया, बहुत महान था। वो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी स्मार्ट था। अरे वाह, दूर से वहाँ का रोड के बीच में खड़े होके बना लूं। तो आप देख सकते हैं हमें कितनी मुश्किल लग रही है। पिछले 2 साल से हम ये काम करने में लगे हुए हैं पर अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये 3रा साल चल रहा है, ये पूरा हो पाएगा या 5वां साल लगेगा ये पूरा करने में? तो आगे देखते हैं। तो चलिए जी, काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके थे, 1-1.5 घंटा। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आगे बढ़ने का। बहुत ठंडा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और ये है आगे, ये जो आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा है ये रोड जाता है लैंसडाउन की तरफ, और ये जाता है हमारे पौड़ी के लिए। पौड़ी, सतपुली, दुधार खाल, आगे जाके रोड डिवाइड हो जाते हैं। तो हम चल रहे हैं अपने पौड़ी के लिए। और ये आ गया गुमखाल, ये है, ये भी टॉप है पहाड़ के। ये सारे जो खाल हैं ये टॉप में ही बने हुए हैं, तो शायद इसीलिए इनको खाल बोलते हैं। और यहाँ पे आपको गांव से जो भी चीज़ें होती थी पहले गांव में खेतों में, तो वो सब यहाँ पे मिल जाता है। जैसे गांव में होता था जकिया, भट्ट और जो दालें होती थी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ब्रांस का जूस मैं कई बार ले जाती हूँ। और सामने ये जो आपको गेट दिख रहा है एक छोटा सा, मेरे लेफ़्ट साइड में ये गेट पड़ेगा। तो ये रोड जाता है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की तरफ। यहाँ से लक्ष्मण झूला के लिए एक रोड कटता है और ये रोड हमारे पौड़ी के लिए सीधे आगे के लिए। तो हमें तो अपने घर जाना है। पौड़ी, मेन पौड़ी तक नहीं जाते हैं, पौड़ी से पहले ही हमारे गांव के लिए रोड कटता है। तो हमें पौड़ी वाला रोड छोड़ के अपने गांव वाला रोड पकड़ना होता है। और ये अभी सामने जो आपको दिख रहा है ये है सतपुली। सतपुली में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। मुझे लगता है कि ये 4 फ्लोर यहाँ पे बन चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये सारे होम स्टे और रेस्टोरेंट और लॉज बने हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो सतपुली में भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। और ये इलाका भी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ भी टेम्परेचर 40, 42, 45 पे चला जाता है कभी कभी दिन में। हालांकि पहाड़ों के बीच में है ये मार्केट, तो यहाँ भी रात को टेम्परेचर डाउन आ जाता है, लेकिन दिन का टेम्परेचर यहाँ भी हाई रहता है। और ये सतपुली मार्केट ही है अभी जो आपको दिख रही है इतनी देर से। ऊपर से काफ़ी बड़ी मार्केट है, ऊपर से लेके नीचे नदी तक ये मार्केट फैली हुई है। अभी 2-4 राउंड इसमें ऐसे ही लगेंगे गाड़ी के। हेयर पिन टाइप ड्राइविंग होती है यहाँ पर। और ये मार्केट देखो कितनी कंजस्टेड मार्केट है ये। और पौड़ी जाने के लिए हाईवे वाला भी यही मार्ग होता है, इसी रास्ते से होते हुए जाना होता है। दिन में कई बार यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि इसमें 1 और 2 गाड़ियाँ बस क्रॉस हो सकती है। अगर किसी ने साइड में गाड़ियाँ अपनी पार्क कर रखी हैं तो फिर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी रखनी पड़ती है गढ़वाल में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है दिन के टाइम में भी। अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये मार्केट का एरिया है, काफ़ी बड़े गांव को ये कवर करते हैं, काफ़ी सारे गांव को कवर करता है ये मार्केट। बहुत सारे गांव के लोग इसी मार्केट में आते हैं। यहाँ पे सरकारी ऑफिस होने की वजह से भी यहाँ पे अभी लोग ज़्यादा रहते भी हैं, तो इस वजह से भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है।
हम चलते हैं अब आगे अपने घर की ओर। और ये डाउन डाउन एरिया आ रहा है। अभी ये सीधे नदी तक जाएगा। नदी पे एक पुल बना हुआ है, फिर हमें पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है। तो ये सतपुली का जो एरिया है ऊपर के पहाड़ से लेके और नीचे नदी तक फैला हुआ है। अभी आपको पुल यहाँ पे दिख जाएगा थोड़ा सा। तो ये रहा पुल और हमें जाना है पहाड़ के दूसरी तरफ। और ये देखिए सोलर पैनल, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है एनर्जी जनरेट करने का, और पहाड़ों का भी बहुत अच्छा यूज़ है ये सोलर पैनल लगाना। पहले तो पहाड़ों में घास लकड़ियों के लिए पहाड़ रहते थे, तो गांव वालों के लिए कई बार कमी भी हो जाती थी, बट अब गांव में लोग कम रह रहे हैं तो पहाड़ों का इतना यूज़ है नहीं। तो ये अच्छा यूज़ है सोलर पैनल का। और आपको सामने ये जो गेट दिख रहा है ये जाता है एकेश्वर से होते हुए चौबटाखाल नौगाखाल, और हम जा रहे हैं सीधे आगे पौड़ी के लिए। तो यहाँ पे हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे। पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है, जगह जगह पे पेट्रोल पंप बने हुए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये दोस्तों देखिए पेड़, ये सही है, रोड के बीच में पेड़ है, पेड़ नहीं काटा, रोड डिवाइड कर दिया, ये अच्छी बात है। पेड़ काटना इजी होता है बट पेड़ को ग्रो करना बहुत मुश्किल। ये आप मेरी साइड में देख रहे थे पेट्रोल पंप। और अभी हम चलेंगे आगे के मार्केट। ये हम पहुंच गए पाटीसैंड। दोस्तों मैं आपको मेन मार्केट दिखा रही हूँ, अगर पूरा रूट दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ये है पाटीसैंड मार्केट, ये मेरे मायके की मार्केट है। ज़्यादातर हम लोग इसी मार्केट में आते हैं शॉपिंग के लिए। और ये है पाटीसैंड की पूरी मार्केट। और ये मेरे एक साइड है छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, और राइट साइड में ये है नेचुरल वाटर सोर्स, बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे। और अभी चलते हैं हम सीधे आगे। और ये और एक गेट दिख रहा होगा आपको, ये जहाँ से भी नौगाखाल चौबटाखाल जाने के लिए रास्ता है, और ये रास्ता जाता है मेरे मायके की तरफ। और जाना है पुल क्रॉस करके आगे। ये आ गया ज्वालपा देवी, यहाँ का फेमस मंदिर है ज्वालपा देवी। तो ज्वालपा देवी को क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे हम पौड़ी वाले रूट पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे, हमारी गाड़ी हो चुकी थी गंदी, तो हम गाड़ी साफ़ करेंगे। ये नेचुरल पानी है जो ऊपर से आ रहा है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर गांव है, तो पता नहीं ये पानी किसी गांव के उससे आ रहा है या फिर नेचुरल सोर्स है। तो हम इससे फ़िलहाल तो गाड़ी ही साफ़ करेंगे। दोस्तों पहाड़ों में पानी जो नेचुरल होता है ऐसे ही किसी बिना लोकल को पूछे हुए पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता वो पानी गांव का अपना वैसे ही आ रहा है नहाने धोने का या फिर ये पीने वाला है। और हवा का फोर्स इतना था कि वो पानी मेरी बोतल भरी नहीं रही है बिल्कुल भी, मैं पूरा भीग गई इसमें। और हम पहुंच चुके हैं अब अगरोड़ा। ये मेरे ससुराल की तरफ से मार्केट है, यहाँ हम सामान के लिए आते हैं। यही एक मार्केट पड़ती है और एक मार्केट और है परसुंडा खाल। तो हम परसुंडा खाल तो जाएंगे नहीं, अगरोड़ा से आगे ही एक रोड कटता है हमारे गांव के लिए, तो हमें वहाँ से टर्न करना है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, और पुल बन रहा है शायद यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम हो गया, पिछले साल से बन ही रहा है ये पुल अभी तक। तो ये अगरोड़ा की मार्केट आप देख रहे होंगे, मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ, तो आप मार्केट देखते रहिए। रोड तो कंजस्टेड ही है यहाँ पे, गाड़ियाँ अगर खड़ी हैं तो फिर क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती है, अगर दो गाड़ियाँ इकट्ठा आ गई तो। ये पूरी अगरोड़ा मार्केट है, यहाँ पे भी 3-3 4-4 फ्लोर बने हुए हैं। ये मार्केट बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत की सारा सामान मिल ही जाता है इसमें, दूध से लेके दही से लेके और रेत सीमेंट आटा चावल। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पर ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है। और ये अगरोड़ा से थोड़ा सा आगे आते हुए ये बना है यहाँ पे बहुत ही शानदार एक होम स्टे। यहाँ पे भी रहने खाने की सारी फैसिलिटियाँ हैं। दोस्तों ये है
पौड़ी वाला रूट अभी। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड में एक रोड कटता है, तो हमें अपने गांव के लिए लेफ़्ट को टर्न करना है। हमें अब पौड़ी का रोड छोड़ना पड़ेगा यहाँ से। ये हम लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे तो ये जाएगा हमारे गांव की ओर। तो ये सामने कोई और गांव आपको दिख रहा है, मासों गांव था वो। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के ऊपर। ये गांव के ऊपर रोड है और अब हम अपना सारा सामान उतार चुके हैं। अब चलेंगे हम अपने घर की ओर। और ये गाड़ी कर दी हमने पार्क और सारा सामान उतार दिया। अब मैं एक बार आपको अपने गांव से पूरा व्यू दिखाती हूँ, पहाड़ों का कितना शानदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने घर। और जैसे ही हम घर पहुंचे शाम को, तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान चलने लग गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ही डाउन आ गया। 20 डिग्री से नीचे यहाँ का टेम्परेचर है। हम 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद सीधे 20 डिग्री में आए, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और ये देखो कितनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो चलिए जी, हम मौसम का आनंद लेते हैं और मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।